अस्सलाम वालेकुम कि क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्या हो रहा है हमारे? देखें हम लोगों ने तो सुबह सुबह बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारा खाना तैयार है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। हाँ जी, गर्मी शदीद किस्म की पड़ रही है जी, हमारी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है जी। आज मैं बता रही हूँ, आजकल अम्बियाँ आई हुई हैं कच्ची, बिल्कुल देखें कितनी प्यारी। और मुझे तो याद ही नहीं रहा कि अभी कच्ची अम्बियों को ही ले लेना चाहिए, क्योंकि जब इसमें गुठलियाँ हो जाती हैं ना, वो फिर ख़राब लगती हैं, वो नहीं अच्छी लगती, क्योंकि वो हो जाती हैं चार वाली अम्बियाँ, वो नहीं अच्छी लगती। शिमला आ गई है। फिर आप कहेंगे जी आज ये क्या कर रहे हैं? फिर क्या करें यार, जो भी चटनी बनाती हूँ ना मैं, टमाटर की चटनी जो बनती है ना मेरे घर में, वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है कि मैं देखती रह जाती हूँ, कहाँ गई, ख़त्म हो गई, कैसे ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। फिर हमने कहा चले, फिर टमाटर तो बहुत अच्छे आए हुए हैं और बहुत सस्ते हैं, बना लेते हैं। साथ हमने बना लिए है मसर। ये हमने मसर बनाए, नमक मिर्चें हल्दी डाल के हमने मसर उबाले थे। उसके बाद हमने लगा दिया है लहसुन का तड़का और ऊपर डाल दिया है हमने सूखा पुदीना। थोड़ा सा मैंने गीला पुदीना भी डाल दिया था, क्योंकि आज पुदीने की तो हमने सलाद में भी डाला है, बहुत मज़े का लगता है। इसमें हम खीरे और टमाटर डाल के सलाद तैयार कर लिया हमने। और जी हम इस पर डालते हैं सूखा पुदीना, जो कि बहुत टेस्टी लगता है, और साथ हमने लगा दिया इसके ऊपर तड़का। ये जा रही है हमारी चटनी और ये हो गए हैं राइस तैयार। आप कहोगे कि रोज़ अब यही एक जैसा खाना, क्या करें, गर्मी है बहुत ज़्यादा। ये हमने सिल रखी है, सिल हमारी छोटी सी है, टूटी हुई है। जो हमारी सिल है वो हमारी किसी के घर रखी है, वो अभी तक नहीं आ सकी बहुत अरसा हो गया। पुदीना है, ये अम्बी कटी हुई, ये मेरी फ्रीज़र से अम्बी निकाली है, ये भी डाल दी है। ये कच्ची अम्बियाँ जो अभी अभी मैंने ली है ना, ये वाली अम्बियाँ, इसमें डालेंगे चीनी डालेंगे, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और लाल मिर्चें कुटी हुई थोड़ी सी बिल्कुल, और चीनी डाल के इसे पीसेंगे सिल पे मीठी चटनी। ये हमारी सिल पे मीठी चटनी पीसेगी, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। अभी हम पीसते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कितने मज़े की लगती है। क्योंकि जब हम बनाते हैं ना दाल चावल और साथ में ये चटनियाँ ये सब कुछ होती है ना, तो फिर गर्मी की तो सौगात है ये सारा कुछ। हमारे यहाँ जब तक हमारी अम्मी के घर में भी जब तक ये सब चीज़ें नहीं बनती थी, तो खाना ही कोई नहीं खाता था। मतलब ये कि अम्मी भी हमारी सब कुछ बनाती थी, और फिर इस तरह हम सब बहनों के घरों में भी ये सारा कुछ बनना शुरू हुआ, और हम भी सारा कुछ बनाते हैं। हर चीज़ बनती है, सभी चीज़ें बनती है, तब कहीं जाके दाल चावल तैयार होते हैं। चटनी, अचार, रायता, सलाद और ये सारा कुछ होता है, तो फिर बहुत मज़ा आता है। गर्मी के पसीने छूटे पड़े हैं, लेकिन लेकिन ज़बान के चटखारों का क्या करें जी। हमने थोड़ी सी इसमें लाल कुटी मिर्चें डाल दी हैं, और इसमें भी हमने ये मिर्चें हैं और ये नमक है, और ये हमारी ज़रा सी प्याज सॉफ्ट हो जाए, हम इसको सब कुछ डाल के पकने के लिए रख देंगे। और साथ में डालेंगे इसमें शिमला मिर्च भी डालेंगे, जिसका क्रंची क्रंची सा टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। ये डाल के हमारी तैयार है, इसको हम ढक्कन लगा के रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद नहीं है, जब खाना खाएंगे फिर ही तो खाएंगे। हमने तो आपसे शेयर कर ली अपनी आज की रूटीन। हमारी रूटीन होती है सुबह सुबह उठें, सब कुछ काम जल्दी जल्दी से हो जाए हमारे फारिग, तो हम लोग सुकून तो खैर कोई नहीं मिलता, और ना ही आराम मिलता है, सारा दिन दौड़े लगती हैं। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला शुक्र है, अल्लाह ताला। चले हम चटनी पीस के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये चटनी दोनों हाथों से पीसनी पड़ती है ना, इस वजह से मुझे अपने दोनों हाथ चलाने पड़े। अब ये देखिए मीठी चटनी है, ओए होए, मैं क्या बताऊँ आपको इसका क्या मज़ा। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, और ये बहुत फेवरेट होती है हमारे यहाँ। चमचों से ख़त्म कर देते हैं 1 मिनट में, अभी तो बन रही है और बनते बनते भी सारी ख़त्म हो जाएगी। अभी थोड़ी सी अम्बी और रखी है, मैं सोच रही सारा ही पीस के एक डब्बे में डाल के फ्रिज में रखूँगी। और ये बहुत ही मज़े की चटनी है, आप भी बनाइएगा। अम्बियाँ आई हुई हैं, कैरियाँ जो होती हैं उसको पीसे, पुदीना डालें, चीनी डलेगी, थोड़ा सा नमक डलेगा, चीनी, नमक, पुदीना और थोड़ा सा कुटी लाल मिर्चें, ये लाल मिर्चें जो भी डाल दें थोड़ी सी डालिएगा, बिल्कुल मुनासिब। और क्या डलेगा, ज़ीरा डलेगा जी। ये पीस लें, अगर चॉप उसमें ग्राइंडर में पीसना चाहते हैं तो थोड़ा पानी डलता है ना, तो वो पतली हो जाती है, क्योंकि चीनी का भी तो अपना पानी छोड़ती है ना, तो चीनी भी अपना पानी छोड़ देती है। फिर मैं सिल पे अगर पीसती हूँ ना तो ज़्यादा टेस्टी बनती है, और चटनियाँ वैसे भी सिल पे बहुत अच्छी बनती है, बजाय अगर आप ग्राइंडर में बनाते हैं ना उसका मज़ा नहीं आता। शिमला काट के रखी है, और हमने साथ में ये हमारा चटनी का भी पकना शुरू हो गई है।
और सुबह सुबह के तो यही मज़े होते हैं सुबह सुबह। अभी मेरा एक दही फुल्कियाँ पकाने को भी दिल कर रहा है, लेकिन वो मैं कल शेयर करूँगी आपसे, कल बनाऊँगी इंशाल्लाह। कल जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है और जुमेरात है, आज दरूद पाक पढ़े। कल तो पढ़ना ही है इंशाल्लाह दरूद पाक, क्योंकि दरूद पाक जुम्मे के दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुलादा फरमाते हैं। तो दरूद पाक ऐसी तस्बीह है जो हर हाल में कबूल करते हैं अल्लाह ताला और पसंद फरमाते हैं, क्योंकि मेरा रब और रब के फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पेश करते हैं। तो ए मोमिनो, आप भी दरूद पाक पढ़ा करें, चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक पढ़ें। ठीक है जी, आज अभी हमारी ये ख़त्म हो जाएगी शाम तक, कोई बात नहीं। और मुझे पकाने का बहुत शौक़ है। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि इस वक्त मैं पसीने में हूँ शराब हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे बच्चे खुश होते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। बच्चे खुश होना तो फिर माँ बाप के लिए और क्या है। माँ बाप तो चाहते हैं कि उनकी औलादें खुश हों बस, और बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। औलाद खुश रहे, सुकून से रहे, से तंदुरुस्ती के साथ रहे, ज़िंदगी के साथ रहे, बस माँ बाप की यहीं तक खुशियाँ होती हैं। ठीक है जी, हमारा अब कुछ भी नहीं है, औलाद के साथ है सब कुछ। इसमें हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं और शिमला भी डाली है, नमक भी डाला है, ज़ीरा भी डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं, ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, मिर्चों से भरी भी नहीं होती, बस इसका अपना टेस्ट होता है थोड़ी सी मिर्चों का और हरी मिर्च का, और जो टमाटर और प्याज होता है ना वो बहुत टेस्टी होता है। इसको हम भूनेंगे, जब इसके ऊपर घी आ जाता है ना भून भून के, तब ये हमारी चटनी कहते हैं हम। तो भाई क्या करें फिर। दाल हमारी रेडी थी, आपको दिखाई थी, दाल भी हमने सुबह सुबह बना ली थी। ठीक है, अभी बनाइए, सुबह सुबह तो नहीं, अभी हाँ साथ साथ सुबह ही हो रही है अभी तो हमारी। और आप बताएं कि फालसे का शरबत किसे पसंद है। आए टाइम फालसे का शरबत भी नोट फरमा लीजिए, जी लीजिए, फालसे का शरबत पी लीजिए ठंडा ठंडा। फालसे का शरबत जो है वो बहुत टेस्टी है, और फालसा शुगर के मरीज़ों के लिए और तमाम मरीज़ों के लिए बहुत मज़ेदार है। और चटनी तो हमारी आपको पता चल गई है, कैरियाँ आई हुई हैं, चटनी पीस लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। ये मीठी चटनी है। आप इसमें अगर आपने मीठी नहीं पीसनी है चटनी, तो आप ऐसा करें, पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, ज़ीरा और नमक, उसको पीसें, वो आपकी खट्टी चटनी बनेगी, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ा आता है। और अभी इसमें गुठलियाँ नहीं हैं, जब गुठली आ जाएगी तो वो फिर बेकार लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती वो गुठली वाली सारी, तो वो गुठली खा जाती है उसको। ठीक है, अभी हम चटनी और भी पीस लेते हैं और ये भी पीस के निकाल लेते हैं, और निकाल के फिर आपको दिखाते हैं और फिर खा के भी दिखाते हैं। आप भी देखें खा के, इतना मज़ा आएगा ना आपको। आप तो यहीं पे बैठ के पानी ले रहे हैं ना मुँह में, आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, इंशाल्लाह ज़रूर आना चाहिए, लेकिन आप बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी, अभी हम इसको निकालते हैं प्लेट में। हाँ जी, हमारी देखें सलाद भी तैयार कर ली हमने, और हमारी ये चटनी जो है इसको भी हमने ढक्कन हटा दिया, ताकि अब ये जल्दी जल्दी से सॉफ्ट तो हो गई सारा कुछ, और बस अब इसको भूनना रह गया। इसका पानी खुशक होता है, साथ साथ इसकी भुनाई शुरू कर देंगे, क्योंकि इसका पानी जब खुशक हो जाएगा तो ये खुद ही घी ऊपर आ जाएगा इसका। और जी हमारी ये चटनी जो हमने बताई है, थोड़ी सी हमने ये देखिए निकाल ली है पहली वाली, और अब दोबारा से फिर हमने दोबारा से इसको और पीस लिया, एक और चटनी दोबारा से पीसी है, इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि ये भी मीठी चटनी है वो भी मीठी चटनी है। मैंने कहा थोड़ी कम लग रही है मुझे, ज़्यादा ही बना लेते हैं, जब खाते वक्त तो पता ही चलता, ख़त्म ही हो जाती है, लिहाजा ये चटनी और पीसी है, ये इसमें हम शामिल कर लेते हैं, और हमारी चटनी ये वाली भी तैयार हो जाएगी, वो भी तैयार हो गई। चलो जी, इसको भी हम इसको शामिल करते हैं, इसके साथ मिला देते हैं, और मिला के फिर आज जो भी चटनी भाई आप भी आ जाओ। इसमें थोड़ा कम पुदीना डाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पुदीना डाला हुआ था। ये देखें हमारी चटनी जो है, ये मीठी चटनी हमारी। अभी इसको थोड़ा सा और पीसी, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द था, मैंने कहा चले इतने ही काफ़ी है, और ये हो गया है हमारी चटनी का। बड़ा मज़ेदार सा जायका है, बहुत मीठी मीठी चटनी है, और बस क्या मैं बताऊँ, उसको तो चावलों के साथ खाएँगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा, स्वाद ही आ जाएगा। अम्बियाँ ले लें, आजकल अम्बियाँ आई हुई हैं, ये वाली अम्बियाँ लीजिए। आज मैं इंशाल्लाह 2-3 किलो लाके मैंने फ्रीज़र में रखी हुई होती हैं। मैंने पिछले साल भी ऐसा किया था कि इसको फ्रीज़ कर दिया था, काट के छिलका उतार के छोटे छोटे पीस करके इसमें मैंने जिप बैग में मैंने डाल के फ्रीज़र में रख दिया था, जो कि इस साल मैंने तकरीबन पूरा साल ही मेरी काम आती रही है।
मैंने पूरा साल उसको चटनियों में, दाल में, जिसमें भी डालना था ना। अब इसको भी मैंने खट्टी दाल बनाई है, इसके अंदर मैंने इमली डाली है और साथ में थोड़ी सी अम्बी डाली है, ताकि खट्टी खट्टी दाल बहुत टेस्टी लगती है। और जब तक मसर में इमली ना डली हो या खट्टा ना हो ना, तो तब तक मज़ा नहीं आता। मसर तो लगते खट्टे खट्टे मज़े के हैं, ज़रा स्पाइसी भी होते हैं और मज़ेदार भी, और खट्टे खट्टे होना तो और भी मज़ा आता। लीजिए हमारी चटनी भी अभी बस इसका पानी खुशक होगा, साथ में इसका घी ऊपर आ जाएगा और हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। हम इसको चटनी बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन ये लगती बहुत मज़े की है। सुबह पराठे, नाश्ते में पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है, और चावलों की तो ये फेवरेट जान है। चलें जी, आज का हमारा खाना हो गया है रेडी, और हो गए हम पसीने पसीने, क्योंकि है बहुत ज़्यादा गर्मी। और अब लाहौर में गर्मी का जो बता रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और बच्चों के स्कूल भी मेरे ख्याल जल्दी बंद हो जाएंगे। आज 15 तारीख है, हाँ मई की 15 तारीख है मेरे ख्याल है शायद। और कहते हैं बच्चों के जल्दी स्कूल बंद होंगे, क्योंकि अब ये जो हफ्ता आ रहा है ना, तो ये शदीद गर्मी के लपेट में होगा। बस अल्लाह खैर से रखे। और हमारा दाल चावल सब कुछ रेडी है, बार बार बता रही हूँ, बार बार दिखा रही हूँ, बना लीजिए। गर्मी के तो यही मज़े हैं कि गर्मी में तो मज़े गर्मी के क्या मज़े होंगे, गर्मी के कोई मज़े नहीं है, लेकिन गर्मी के मज़े बस दाल चावल की हद तक ही है, और कुछ भी नहीं है। ये मुर्गे मुसल्लम सर्दियों की जान है, नहारी पाए सर्दियाँ। गर्मियों में कुछ नहीं, पसीने, गर्मी, पानी, ठंडा पानी, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हल्की फुल्की दाल चावल हो और कुछ भी ना हो, रात को खाया नहीं जाता। दिन में बस जो भी कुछ खा पी लो, बस पानी पिए जो, पसीने निकल रहे हैं। कभी लाइट का फिर इशू, कभी कुछ मसला, ये बस गर्मी के तो बहुत रौले हैं, गर्मी के बहुत रौले हैं, बहुत। अल्लाह ताला बस माफ़ करे, गर्मी की, कब्र की गर्मी से बचाए। जो गर्मी कब्र की होगी उसका क्या होगा। बस कहते हैं ना, वो पढ़ते रहें अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, कि अल्लाह ताला कब्र के अजाब से, कब्र की गर्मी से बचाए मालिक। ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के सारे बनाए हुए मौसम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी सर्दी सब कुछ अल्लाह के बने हुए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बातों बातों में बस गर्मी का ऐसा तस्करा मैंने निकाला, तो गर्मी की बातें मैं करने लगी, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चूल्हे के आगे खड़ा होना कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने उन लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को चूल्हे के आगे नहीं जाते, लेकिन क्या है, बच्चों के लिए तो पकाना ही होता है ना। बच्चों की पसंद की चीज़ें ना बनाए तो फ़ायदा क्या हुआ हमारा। जब तक हमारे बच्चे खुश ना हों खाना खा के, तो हम क्या करें। मैं तो बिल्कुल भी, मैं तो उनके हक़ में हूँ ही नहीं जो बच्चों के ख्याल ना करे। मैं तो बच्चों का बहुत ख्याल करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सारे बच्चे खुश हैं, और खाने की हद तक ये लीजिए, वैसे भी बहुत ताबेदार हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके घर हंसते बसते आबाद रहें, खुश रहें। बीमारों को, ख़ास बीमारों को शिफा दे। जितने बीमार हैं, जहाँ कहीं अस्पतालों घरों में बीमार हैं। और एक मेरी बहुत प्यारी सी बेटी है, अल्लाह ताला मदिया को सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे। तमाम बहनों को, जो मेरी बहनें बीमार हैं, जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, टांगों की तकलीफ़ें हैं, उठा बैठा नहीं जा रहा, मेरी तमाम बहनें जो सुन रही हैं, जिनके लिए मैं दुआ कर रही हूँ, ख़ास वो भी हाथ उठा के आमीन कहें, और एक दूसरे के लिए दुआ करती रहा करें। जो बीमार है ना, जो बिस्तरों पे लेटे हैं, वो सब के लिए दुआ करें, सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल करते हैं, फ़रिश्ते उनके पास होते हैं, क्योंकि वो बीमार होते हैं ना। अल्लाह ताला उनके पास फ़रिश्ते मुकर्रर कर देता है, वो हर बात अल्लाह ताला को बताते हैं कि ये आपका बंदा ये कह रहा था। तो आप उनके लिए दुआ करें, अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह वो सही हो जाए, मैं भी ठीक हो जाऊँ, मुझको शिफा दे, मुझे भी शिफा दे। तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआ कबूल करेगा। आपकी दुआ तो अर्श पे चली जाती है। आप दुआ करें, ज़रूर करें, सबके लिए करें, हम सब के लिए करें कि अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ दूर कर, हमारे लिए आसानियाँ कर, और सबके लिए आसानियाँ कर। तो बच्चों को अल्लाह ताला नेक बनाए, माँ बाप का ताबेदार फरमाबरदार बनाए, पढ़ा लिखा के काबिल करे। बच्चियाँ बैठी हैं इंतज़ार में, औलाद नहीं है, मालिक उनके गोदों में औलाद की नेमत से नवाज दे। और जो बच्चियाँ बैठी हैं अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में, उन्हें अच्छे रिश्ते अता कर दे। अल्लाह ताला बेघरों को घर और बेदरों को दर, और अपना प्यारा हबीब का घर और अपना दर दिखा, सबको मक्का मदीने की हाज़िरी नसीब हो, आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ के लिए कहती हैं बहनें, उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। लीजिए, हमारी एक प्लेट तैयार है, दाल चावल है, ये पक रही है चटनी, ये भी तैयार है, ये मीठी चटनी है, ये अचार है, ये सलाद है। चले जी, ये हो गया हमारा। ये हमारा अचार जो देखा मैंने बनाया हुआ था ना अचार, अभी तक मेरे डब्बे चल रहे हैं माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त अचार बना हुआ है, देखें। ख़राब क्यों होगा, नहीं होता ख़राब। ये देखें, इसमें हमने मिर्चें और
डाला था। क्या चीज़ थी? लहसुन। चलें जी, आ जाए जी, खाना खा लीजिए।